सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो कल पढ़ रहे थे कर्म के बारे में, है ना। तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, ये जो 18वां अध्याय है ना, इसमें गीता का पीछे जो कुछ बताया उस सब का रिपीटेशन किया जा रहा है, उसका सारांश बता रहे हैं एक बार। तो पहले जैसे वहाँ गीता में दूसरे अध्याय से लेकर के और छठे अध्याय तक किस चीज़ का वर्णन किया था? कर्मयोग का। तो यहाँ कर्मयोग को बता रहे हैं अभी। फिर वहाँ भक्ति योग का हुआ था, यहाँ पहले ज्ञान योग को ले लेंगे। यहाँ कर्म योग के बाद फिर ज्ञान योग की बात करेंगे, फिर समर्पण की बात करेंगे, शरणागति की बात करेंगे, ऐसे रहेगा इसमें। तो ये सारा कंक्लूजन है, मतलब 18वां अध्याय जो है, जितने विषय बताए हैं ये चल रहा था। तो 18वें अध्याय के बाद फिर रामायण पढ़ें, रामायण पढ़ेंगे फिर, वाल्मीकि रामायण। ठीक, चलिए। तो कल ये बता रहे थे कि कोई भी कर्म हम करते हैं तो उसमें कितने हेतु होते हैं? 5 हेतु होते हैं। क्या क्या? अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टाएं और भाग्य, दैवम। भाग्य कहो, संस्कार कहो, प्रभु कृपा कहो, उसको कई नाम दिए जा सकते हैं। तो जो भी हम न्याय्य, विपरीत, अन्याय्य जो भी कर्म करें उसमें ये 5 हेतु होते हैं। और इन कर्मों को करते हुए जो सोचता है कि मैं ही कर रहा हूँ, तो ये उसकी अकृत बुद्धि की निशानी है, ये ठीक नहीं है। और जिस व्यक्ति को कर्म करते हुए यस्य नाहम कृत भाव बुद्धि यस्य न लिप्यते, जिसमें अहम का भाव नहीं है, अहंकार का भाव नहीं है, और जिसकी बुद्धि न लिप्यते, लिप्त नहीं होती है, हत्वापि स ईमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। तो फिर चाहे वो सारे लोगों का हनन कर दे तो भी उसको हत्यारे का पाप नहीं लगेगा। जो अलिप्त रहता है ना, अलिप्त है, और जो ना हम भाव से, माने अहम भाव से रहित होकर के कर्म करता है, तो उसको फिर कोई पाप या पुण्य नहीं लगता है। तो इस पे आपका कोई प्रश्न है तो पूछिए, फिर आगे चलेंगे। जी पूछिए, माइक देना भाई, आगे दे दो। दीदी प्रणाम। दीदी एक कल बात है थी कि हमें जन्म से ही सारी चीज़ें अनायास मिल जाते हैं, माता पिता, गुरु, ये सब सारे अनायास मिल गए हमें, चंद्र, तारा, आकाश। तो माता पिता के लिए, गुरु के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, तो हमें थोड़ा बहुत पता होता है, हमारे हाथ में भी होता है, हम कर सकते हैं उसको। हाँ। और लेकिन जैसे सूर्य हो गया, चंद्र हो गया, वो भी तो हमें बहुत उपकार करते हैं, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? उन शक्तियों का दुरुपयोग ना करना, उनका सदुपयोग करना। जैसे मतलब वो धरती माता हमें क्या क्या देती है? अन्न देती है, फल देती है, जल देती है, आश्रय देती है। तो उन चीज़ों, उनका आश्रय लेकर उस अन्न, जल, फल, फूल आदि को खा करके उससे जो शक्ति बनी उसको फिर यज्ञ में ही लगाना, अपना जीवन धरती जैसे ही बनाना, यज्ञ में बनाना। ऐसे सूर्य निष्काम भाव से हमें दिए जा रहा है, तो हमारा जीवन भी हमारे पास, उसके पास तो ये स्थूल भौतिक प्रकाश है, हमारे पास ज्ञान का प्रकाश हो सकता है,
शील का प्रकाश हो सकता है, वाणी का प्रकाश हो सकता है, उसको हम भी उसकी तरह से ही बांटें। तो वो वेद ने खुद ही बता दिया, स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवा। स्वस्ति कल्याणकारी मार्ग के ऊपर हम चलें, कैसे? सूर्य चंद्र की तरह, उनकी तरह से हमारा जीवन हो। तो ये फिर उनका एक तरह से ऋण होना हो गया देवों से। देवों का भी ऋण है ना हमारे पास, ऋषियों का ऋण है, देवों का ऋण है, और माता पिता का ऋण है। तो उसमें आ जाएगा। और किसी का प्रश्न है कोई? ये समझ में आ गया आपको? अहम भाव से रहित होके करें तो चाहे सारे लोगों को मार दे तो भी पाप नहीं लगेगा। समझ में आ गया? हा? पूछा क्यों नहीं फिर? अभी गर्दन हिला रही। मैं पूछती हूँ कोई प्रश्न है आपका, तो फिर कोई आप पूछ नहीं रहे हो, तो फिर मैंने सोचा मैं ही पूछ लेती हूँ आपसे, शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या समझे इसका अर्थ? अहम भाव से रहित होके काम करना, इसका क्या अभिप्राय है? आपके कौन से कर्म हैं जो आप अहम भाव से करते हैं, और कौन से हैं जो बिना अहम के करते हैं, या पता ही नहीं है कौन से भाव से हो रहे हैं? अंतर का पता है? नहीं पता है? पता चलता है? दोनों तरफ। तो ना अहम भाव वाले कौन से हैं? पढ़ाई नहीं, पर मैं निभा रहा हूँ, ये तो अहम भाव आ गया। माइक ले लो। कभी आप ये कह रहे हो कि मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ, ये भी अहम भाव ही है। मैं कर रहा हूँ ना पढ़ाई, भले ही कर्तव्य भाव से कर रहा हूँ, तो अहम भाव तो आ ही गया। नहीं मतलब मैं और हूँ के बीच में जो कुछ भी आएगा वो अहम आएगा ना। नहीं नहीं, मैं भी अहम है। मैं और हूँ के बीच में आएगा वो तो है ही है। तो आ तो गया आपके बीच में, मैं और हूँ के बीच में। मैं एक सन्यासी हूँ और पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, तो आ गया ना बीच में, तो आ गया। पढ़ाई करने वाला आ गया ना बीच में, मैं और हूँ के बीच में। मैं कौन हूँ? कर्तव्य का पालन करने वाला हूँ, तो अहम आ गया। मैं कौन हूँ? सन्यासी हूँ। मैं कौन हूँ? ब्रह्मचारी हूँ। मैं कौन हूँ? दानदाता हूँ। मैं कौन हूँ? उपकारक हूँ। तो ये सारे आ तो गए हूँ के बीच में। कभी कभी ध्यान भी लग जाता है, मतलब 10-15-20 मिनट के लिए, मतलब अपने ध्यान स्वरूप में। तो फिर आ गया कि मैं ध्याता हूँ, मैं ध्यान करने वाला हूँ। उस समय तो मैं कुछ नहीं जानता हूँ ना उसमें। यही आ गया कि इस समय मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तो मैं कुछ न जानने वाला हूँ। वो तो बाद में बोल रहा हूँ ना, उस समय की बात बोल रहा हूँ। अच्छा, उस क्षण के लिए। हाँ हाँ। तो उस समय तो करता भी नहीं है। फिर आप कह रहे हो ना कि अपना भी होश नहीं, तो उस समय तो करता भी नहीं है। तो यहाँ तो ये पूछा जा रहा है कि आप वो कौन से कर्म हैं जिसमें अहम भाव से मुक्त होकर के करते हैं, वो कोई कर्म। हाँ, चिंतन करना पड़ेगा ये तो। ना हम भाव वाले, हाँ बताओ, वो करते हैं शायद, एक आधे उनको दे दो। ओम दीदी, जैसे साधक कहते हैं कि मैं ये हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, या मैं ब्रह्मचारी हूँ या सन्यासी हूँ, तो यानी जो साधक है वो कर्तापन नहीं आने दे अपने अंदर। जो अहम भाव यही है अपने अंदर, मैं ये कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, या मैं सेवा कर रहा हूँ। वही तो पूछ रही हूँ कि वो कौन से ना आने दे, वो स्थिति कौन सी है? आपके कौन से कर्म हैं जिसमें आप नहीं आने देते हैं कर्तापन का भाव? वही तो पूछ रही हूँ। हमें कैसे पता लगे कि ये स्थिति है अकर्ता भाव की? कैसे पकड़ें उसको तो फिर बढ़ाएंगे हम उसको। ऐसे हमें एक बार ये पता लगे कि ये वाली स्थिति है ना हम भाव की, तो उसको फिर आगे बढ़ाएं। तो ऐसे कर सकते हैं, जैसे हम परमात्मा के यंत्र बन के परमात्मा की सेवा कर रहे हैं, तो इसमें आप तो मतलब और ज्यादा उलझा रहे हो। एक ही काफी था, ना हम भाव, अब यंत्र और ले आए बीच में।
यंत्र उसने बना दिया, जैसा भी है यंत्र। इस स्थिति को हम कैसे जानें कि ये मेरी स्थिति ना हम भाव वाली है और ये मेरी अहम भाव वाली स्थिति है। ये कर्म मैं अहम भाव से युक्त होकर करता हूँ, ये कर्म मैं अहम भाव से मुक्त होकर के करता हूँ। ये कैसे पहचाने कौन से कर्म हैं? जब कर्म करते समय हमको प्रसन्नता हो। आप तो व्याख्या कर रहे हो, आगे दे दो। अरे उसमें बताओ, उसमें दीदी जी, हाँ जैसे कि हम चलते हैं और चलते समय हमें ये भाव नहीं रहता मैं चल रहा हूँ, वो अपने आप होता रहता है। जैसे नहाते समय हमेशा भाव नहीं रहता कि मैं नहा नहीं रहा नहीं, तो मतलब चलते समय आपका ये भाव है कि पता भी नहीं चल रहा है कि मैं चल रहा हूँ, तो उस समय चाहे आप किसी कुत्ते को ठोकर मारो, चाहे किसी सन्यासी को मारो, चाहे अनाज को मारो, तो कोई पाप नहीं लगेगा आपको, क्योंकि आपने तो सोचा ही नहीं था कि मैं चल रहा हूँ। ये समझें क्या? ऐसे नहीं समझना है। हाँ, जैसे तो हम क्या समझो मैं चलते वो रहते बताओ। हैं तो उसमें ये भान रहता है कि मैं चल रहा हूँ, मतलब अपने आप को चलने काम होता रहता ये है। कह रहे हैं ऐसे ना हम भाव में रहते हुए जो कर्म किए जाते हैं उनका कोई पाप और पुण्य नहीं लगता है। तो आपने कहा कि जब हम चलते हैं तो हमें पता ही नहीं कि हम चल रहे हैं, पता नहीं, ये तो नहीं पता चल रहे हैं, पर और तो बहुत कुछ चल रहा है दिमाग में। तो ना हम ना अकर्ता भाव वाला तो नहीं ना है। हाँ बोलो। ओम दीदी, यदि किसी से हम दान लेके कोई कार्य करें तो हैं? उसमें ना अहम भाव आ जाता है। ये यदि किसी से दान लेके हम कार्य करें तो दान लिया जैसे आपने किसी से, जी, और फिर क्या कार्य किया? या किसी सेवा करी किसी से, जैसे नहीं, क्या जैसे मंदिर में भंडारा किया हाँ या जी, जैसे पढ़ाई लंगर की, क्या इत्यादि किया? करवा दिया, तो उसके हैं? बाद लंगर इत्यादि करवा दिया। लंगर करवा दिया, हाँ जी, तो क्या भाव आया फिर? तो उसमें ऐसा किया ना, ये हमने नहीं किया, ये बाकी जो भले ना लोगों ना को ना दान ना, की वजह से उसमें हुआ। भाव ये आता है कि दान तो औरों ने दिया, पर मैंने दान कलेक्ट किया, कितना अच्छा काम किया मैंने, और दान कलेक्ट करके हमने लंगर लगा दिया। तो आप 10 लोगों को बताओगे कि अब की बार हमने क्या किया, दान इकट्ठा किया, और जिन लोगों ने बड़ी श्रद्धा से दिया उसका फिर हमने लंगर लगा दिया। तो वहां तो पूरा अहम भाव होता है, सामान्य से भी ज्यादा अहम भाव होता है, हैं? 100% आ जाता है। किसी अन्ना जी परिस्थिति बोल में होता नहीं है ना ऐसे, हैं? निस्वार्थ भाव से ऐसे बोलते हैं, अपना नाम कभी आगे करते नहीं है, जो दान दाता होते हैं उन्हीं का नाम आगे कर देते ना, हैं। उसमें तो अहम भाव रहता है। अहम भाव का मतलब ये नहीं गलत काम करना, अच्छे काम में अहम भी 2 प्रकार का है, एक तो खराब वाला अहम है, एक अच्छे वाला अहम है। जैसे भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ, ये भी अहम है, क्योंकि मैं हूं ना, उस समय भक्त हूं मैं, ये अच्छा अहम है। यद्यपि ईश्वर मेरे हैं और मैं उनका यंत्र बन के काम कर रहा हूं, वो मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूं, ये भी अहम ही है। तो दीदी एक जैसे ये स्वामी, मेरे गुरु हैं, मैं इनका शिष्य हूँ, मैं एक सेवक हूँ, ये सारे अहम ही हैं। एक होते हैं निकृष्ट अहम, ये वाले जो अहम हैं, मैं साधक हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं आज्ञाकारी हूँ, ये किसी की हानि नहीं करते, ऐसे अहम हैं ये। और एक अहम ऐसे होते हैं जो दूसरों को भी हर्ट करते हैं, दूसरों की भी हानि करते हैं। जैसे वृत्तियां 2 होती हैं ना, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, ऐसे ही अहम भी 2 हैं, शुद्ध और विशुद्ध। तो ये वाला अच्छा अहम है, पर अहम आता है अच्छे काम करके भी, व्यक्ति को अहम आता है कि हमने ऐसे किया। यद्यपि वो साधना में उसका पतन तो नहीं करेगा, लेकिन अहम तो है। उसका भी पाप पुण्य लगेगा, शुद्ध वाले का भी। बिल्कुल लगेगा, उसका पुण्य बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। हाँ हाँ, भाव था ना कि मैं भक्त हूँ और मेरे भगवान आ गए, जितने दिन से मैं प्रतीक्षा कर रही थी, तो आज आ गए भगवान जी, और मैं उनको, ये कहाँ से नया प्रसंग छेड़ रहे हो बीच में। बात अहम और ना अहम भाव की चल रही है, उसके तो बात ही नहीं है पदार्थ वाली, तो क्या अशुद्ध है क्या शुद्ध है। आपका क्या प्रश्न है?
माइक से पूछ। दीदी अच्छा यही बैठे थे, माइक कर बोल नहीं रही थी इसमें। हाँ बताओ। जी पूछ रहे कि जैसे माता सबरी ने चक के वेर रखे थे कि भगवान राम आएंगे, आश्रम में सदियों से इंतजार कर रहे थे, तो उसमें भी तो भाव है बेर में जो। हाँ है ना। लेकिन उसमें तो कोई वो घृणा की बात तो नहीं थी उसमें, किसकी बात नहीं है? झूठापन की। ना झूठेपन की बात तो नहीं है। तो ये किस स्थिति में आएंगे? बिना झूठेपन की स्थिति में आएगा। मैंने कब कहा कि उसमें मतलब ये भाव था कि झूठे खिला रही? ये भाव नहीं है। बात प्रश्न ये नहीं चल रहा था जो आप समझ रहे हो ना। ये प्रश्न पूछा था मैंने कि कौन से कर्म हैं जो अहम भाव से युक्त होके करते हैं, कौन से ऐसे कर्म हैं जिसमें हमारा अहम भाव नहीं होता है। क्योंकि इन्होंने ये कहा यस्य नाहम कृतो भाव, जिस कर्म में ना हम कृत भाव होता है, बुद्धिर यस्य न लिप्यते, और उनकी उससे कोई लिप्तता नहीं होती है उन कर्मों से, तो वो फिर भले ही सारे लोगों को भी मार दे तो भी उसको पाप नहीं लगेगा। और चाहे वो सारे लोगों को बसा दे, सारे लोगों को भंडारा खिला दे, तो भी उसको पुण्य नहीं लगेगा। ना पाप ना पुण्य, क्योंकि वो अहम भाव से किए ही नहीं गए वो कर्म। तो वो आपको पकड़ में कैसे आए, मैं इसलिए इतना सारा आपसे पूछ रही हूँ कि कैसे पता लगे कि ये अहम भाव से युक्त हैं और ये अहम भाव से मुक्त हैं कर्म। क्योंकि हमारे तो कोई भी कर्म अहम भाव से मुक्त है ही नहीं ना, तो इसलिए हमें उनका, किसी का पुण्य लगता है, किसी का पाप लगता है, किसी का मिश्रित होता है। तो कैसे जाने, कैसे समझें इसको? इसको ऐसे समझना है जैसे गंगा सदियों से बह रही है और गंगा में चाहे कोई स्नान कर लेता है और चाहे उसमें कोई कुछ गंदगी डाल देता है, तो गंगा उसके स्नान करने वाले के प्रति कोई ऐसे नहीं होती है कि तूने कृतकृत्य कर दिया, स्नान मेरे अंदर कर लिया और तू पवित्र हो गया। और जिसने कुछ कूड़ा करकट डाल दिया उसके प्रति ये भाव नहीं आता है कि तूने बहुत गलत काम किया। फिर गंगा में जब कभी बाढ़ आती है, पानी आ जाता है ना कभी ज़्यादा, तो अब उस बाढ़ के कारण काफ़ी लोग मर जाते हैं, तो गंगा को पाप लगेगा इतने लोगों की हत्या कर दी? नहीं लगेगा। और वो कुछ ऐसे भी क्षेत्रों में कुछ लोग वहाँ से पानी लेकर के कृषि करते हैं, अन्न उत्पन्न करते हैं, उनके परिवार पलते हैं, कितने लोगों को जीवन भी मिलता है, तो क्या गंगा को पुण्य लगेगा? कितने लोगों को जीवन दे दी? क्योंकि गंगा को लिप्तता ही नहीं है, वो बहे जा रही है, उसका काम है बहना बस केवल। जैसे वृष्टि होती है तो उस बारिश में किसी किसी का तो बहुत नुकसान हो जाता है और किसी किसी का बहुत लाभ हो जाता है, तो बारिश को कोई पाप पुण्य लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें क्या है, निरअहम भाव है, उसमें अहम भाव नहीं है। तो करके, और ये बाहर से किसी भी व्यक्ति को नहीं पता लगेगा कि इस व्यक्ति के कर्मों में अहम भाव है या नहीं है, ये करने वाले को पता लगेगा। करने वाला व्यक्ति पहले अपने निकृष्ट अहम भाव से उत्कृष्ट अहम भाव में आएगा कि मैं नहीं कर रहा, ये सब भगवान की व्यवस्था के तहत हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं आप प्रभु जी मेरा नाम हो, इस भाव में आएगा पहले तो कि हो रहा है ये, मैं भी एक निमित्त बन रहा हूँ और ये मेरा सौभाग्य है। और इससे भी फिर वो इससे भी ऊंचा उठ करके लोगों को लगता है कि ये कर रहा है, उसको नहीं लगता है, वो बिल्कुल दृष्टा भाव में रहता है। ये स्थित प्रज्ञ की स्थिति है। तो उसका लोक वाले लोगों से अलग जीवन होता है उस योगी का, स्थित प्रज्ञ का। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, तो यही निशा है सर्वभूतानाम निशा का, जिसमें वो अहम से युक्त होकर के काम करते हैं। वो अपने आप को शरीर मान लेते हैं, अपने आप को कोई
इस शरीर के जो जो नाम और इसके जो जो टाइटल हो सकते हैं वो सब मान लेता है व्यक्ति। तो एक तरह से ये उस आत्मा के लिए निशा जैसे है, अंधकार जैसे, क्योंकि उसको ठीक ठीक अपने स्वरूप का भान नहीं हो पा रहा है। और जब वो स्थित प्रज्ञ होकर समाधिस्थ होकर के कर्म करेगा तो उसको बराबर ये प्रकाश रहेगा कि मैं नहीं कर रहा हूं, त्रिगुण कर रहे हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्ते। और फिर वो उस स्थिति में होकर के जो कर्म करेगा तब उसको कोई पाप पुण्य नहीं लगेगा, चाहे वो अच्छा करे, चाहे वो हल्का काम करे, चाहे वो ऊंचा काम करे, उसका कोई कर्माशय बनेगा ही नहीं। तो उसकी बात कह रहे हैं ये। तो इन्होंने अर्जुन का मानस कैसा बना दिया, अभी तक एक भक्त का बना दिया उसका अंतःकरण, एक ज्ञानी का अंतःकरण बना दिया, एक सन्यासी का बना दिया, एक स्थित प्रज्ञ का बना दिया। काफी उसका अबाउट 90 सुधार हो चुका है अर्जुन का। अब उसके साथ पढ़ते पढ़ते हमारा कितना हुआ ये तो हमें देखना है। इतने दिन हो गए गीता पढ़ते पढ़ते, आपको भी देखना है अपना। आपको सबको ना अपनी उसमें लिखना है डायरी में। एक पेपर ये भी होगा आपका, ठीक है। 18 प्रश्न तो हैं ही, और 19वां प्रश्न ये है कि सारी गीता को पढ़ करके आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, कौन सी चीज आपने सदा सदा के लिए पकड़ ली है गीता से। तो वो एक चीज भी हो सकती है, 2 3 4 5 भी हो सकती हैं, लेकिन सबको अपना अपना लिखना है। एक प्रश्न ये भी होगा। बोलिए, माइक दे देना उधर। दीदी जी ओम। दीदी जी इसमें आपने कर्ता भाव तो बोला, पर यहाँ जो हिंसा का बात हो रहा है ना, तो हिंसा कैसा हिंसा, जैसे जो कोई उनको मारेगा, गुरु द्रोणाचार्य को, आचार्य भीष्म उसको कृपाचार्य को, दादाजी को। दीदी नेपाल में जो एक बलि होता है ना, बलि चढ़ाते हैं, बलि प्रथा, तो उसमें भी तो दृष्टा भाव नहीं होता। जैसे ब्राह्मण लोग होते हैं उसमें तो बलि चढ़ाते, वो अपने नहीं खाते, यानी कि अरे खाते नहीं, ब्राह्मण खाते। 2-3 का तो स्वामी जी ने छुड़ाया वहां पे चढ़ा के, और खुद खाते हैं। नहीं, जैसे उसमें दीदी जी नहीं, सच में शिविर के दौरान उन्होंने खुद स्वीकार किया, बोल जी अब तक खाते थे, आज से छोड़ दिया। महाराज जी ने कहा तुम तो मत खाओ, कम से कम खाते हैं। उसमें भी दीदी जी जैसे कोई खाते होंगे, जैसे मेरा अनुभव, जैसे कोई होते हैं या कोई भैंस या कोई काट के करते तो भगवान को चढ़ाते, वो भैंस दूसरे को देते हैं, वो लोग नहीं करते। तो उसमें भी तो दृष्टा भाव है फिर ये तो। ना कोई दृष्टा भाव नहीं, उसमें अज्ञान भाव है। वही तो कैसे समझ सकते हैं? 100% अहम भाव है, और निकृष्ट कोटि का अहम भाव है, गलत अहम भाव है उसमें। वो लोग भी मतलब कोई आदमी पाप करके और ये भाव रखे कि मैंने तो पुण्य किया, तो ये तो फिर गलत, और भी ज्यादा गलत हो गया, है ना। अहम भाव तो है ही उसमें कि भाई हम तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, देवी को खुश कर रहे हैं, या पशुपति भूतनाथ को हम खुश कर रहे हैं, ये भाव तो है ही वहाँ पे। लेकिन ये तो अज्ञान से युक्त भाव है, खुश नहीं कर रहे, नाराज कर रहे हैं। जिसका नाम ही पशुपति है, मतलब सब पशुओं का जो स्वामी है, और उसके मतलब जो जिसका मालिक है, कोई माँ अपने बच्चों की मालिक है और उसके सामने उसके बच्चों के हाथ पैर काटे जाएं तो कैसा लगेगा माँ को? छोड़ेगी नहीं आपको। हाँ, उसके सामने उसके बच्चे के हाथ उंगलियां काट दी ना, तो तुम्हारे को पूरा काट देगी वो माँ। तो ऐसे पशुपतिनाथ भगवान छोड़ेंगे नहीं। अज्ञान उसमें कोई सहारा नहीं बनेगा कि जी हमने तो अनजाने में कर दिया, हम तो सोचे आपको खुशी होगी। कोई किसी माँ के बच्चे की गर्दन काट के बोले हमें तो ऐसे लगा कि आपको खुशी होगी, बोले मैं बता रही हूँ तेरे को अभी खुशी होगी। तो वो दीदी जी तो इसमें प्राणी हिंसा बोला है ना, तो कैसे समझ सकते हैं इसको? प्राणी हिंसा हो रही है, ऐसे समझो 100% हिंसा हो रही है, नहीं दीदी, पाप हो रहा है। इसमें बोला जैसे प्राणी हिंसा भी अगर करता है तो कर्ता भाव में, तो उसको पाप नहीं लगेगा, तो इसको कैसे समझ सकते हैं दीदी? ये तो युद्ध की तरफ इंगित कर रहे हैं,
उनको तैयार, उनका मानसिकता तैयार कर रहे हैं अर्जुन की, क्योंकि उसको भय था ना कि युद्ध में करूंगा तो इतने लोग मारे जाएंगे, तो उनका पाप मेरे को लगेगा। तो इन्होंने कहा कि निर्लिप्त होकर के और निरअहंकार अकर्ता भाव में होकर के यदि ऐसा भी व्यक्ति करे तो उसको पाप नहीं लगेगा। ये उल्टा उदाहरण भी दे सकते थे कि तीनों लोकों में वो बहुत सारा पुण्य कर्म करे तो भी उसको पुण्य नहीं लगेगा, ऐसे भी तो कह सकते थे ना। लेकिन क्योंकि एक वो युग धर्म जो होता है और काल धर्म जो होता है, उसी के लिए तो इनको तैयार कर रहे थे ये, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? अधर्म का नाश करवाना, क्योंकि काफी अधर्म फैल रहा था कुछ लोगों के कारण। तो इसलिए इन्होंने अर्जुन को निमित्त बना करके उसका अंत किया, फिर अधर्म का, अज्ञान का, विद्या का। चलें आगे। तो ये सारा कर्मयोग चल रहा है। कर्मयोग का पहले दूसरे उसमें बताया था शब्दों में, अब ये बता दिया कि कर्म कैसे करें, निरअहम भाव में होकर के करें, उसमें अहम भाव ना आए कि मैं कर रहा हूँ। तो ये एक नया तरीका बता दिया। पहले जो बताया था उसमें था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आपका अधिकार ही नहीं है तो क्यों उसमें आप अपना समय शक्ति बर्बाद कर रहे हो, आपका अधिकार ही नहीं है उसमें, पहले ये बताया था। अब कह रहे हैं कि आपको मांगने का ही अधिकार नहीं है, क्योंकि आप अकेले काम नहीं कर रहे हैं। किसी भी कर्म को करने में कम से कम 5 हेतु होते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इसलिए जो ऐसे सोचता है कि मैं कर रहा हूं, तो ये तो बोले दुर्मति हैं ऐसे लोग, और ये उनकी अकृत बुद्धि का परिचय है, उनकी असंस्कारी बुद्धि का परिचय है ये। तो अब दूसरे ढंग से उसको काट दे रहे हैं कि कभी भी हमें कर्म के फल के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। हाँ, माइक दे दो आगे। आगे दे दो। दीदी यहाँ पे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। जैसे हम भी देखते हैं हमारे 2 देशों के बीच में युद्ध होते हैं, सैनिक एक सैनिक को मार देते हैं, तो वहाँ पे भी तो उनको शायद हिंसा नहीं कहलाएंगे फिर? नहीं, उनका तो धर्म है और एक कर्तव्य कर्म है उनका। और एक बात है, कोई किसी मतलब कोई प्राणी सामने आ जाए हिंसक है, तो कोई व्यक्ति उसको अपने आत्मरक्षा के लिए फिर उसको मार देते हैं, कभी कभी ऐसा देखा जाता है, तो वहाँ पे उसको हिंसा नहीं लगेगी? उसमें लगेगी, उसको लगेगी, लेकिन अगर वो व्यक्ति खुद जिंदा बच के कोई बहुत बड़ा आगे सेवा आदि का कर्म करेगा तो उसको फिर वो पुण्य ज्यादा लगेगा। तो उसको मार के वो फिर ऋणी हो लगेगी, जाए, ऋणी हो जाता है फिर, मतलब हैं? ऋणी हो जाएगा तब तो। हाँ, उसको भुगतना पड़ेगा कभी ना कभी तो वो पश्चाताप के लिए क्या अच्छा कर्म करे तो फिर उसका अलग फल मिलेगा। उसके पश्चाताप के लिए जो भी बता रखे हैं, यज्ञ धर्म व्रत जो भी करेगा शुद्धि के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए। और यदि उसने मतलब मन में दुर्भाव रख करके नहीं किया है तो फिर वो और हल्का हो जाएगा, क्योंकि मन में कोई ये तो भाव था ही नहीं ना कि उसकी हिंसा करनी है। तो एकदम से सामने आ गया तो आत्मरक्षा के लिए किया, तो भाव हिंसा का वो तो लगेगा, पाप तो लगेगा, लेकिन हल्का होगा। वो भावपूर्वक करे तो और ज्यादा जटिल हो जाएगा फिर वो। तो आप आते हैं, हम सब चलते हैं फिरते हैं तो होती है ना हिंसा हमारे से, लेकिन वो हिंसा कैसी है? हल्की है। वो कोई छोटा मोटा सा कष्ट आके वो हो जाएगा छुटकारा, और जानबूझ के करे तो फिर तो जेल में ले जाएंगे पकड़ के। तो ऐसे तो हो जाती है बहुत, कई बार अनजाने में हो जाती है। वॉशरूम में गए, वहां कोई कीड़ा बैठा था, आपने फ्लैश दबा दिया, वो गया उसके साथ ही, तो हिंसा तो हो ही गई, तो लेकिन अनजाने में हो गई तो पाप कम लगेगा।